आप सब लोग प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर जाइएगा। ये तो छोटा सा ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। मेरे ऋषि को कुछ करने की कोशिश भी की ना। चुप चुप, धमकी धमकी धमकी, पूरा दिन बस धमकी देती रहती हो। अब चुपचाप अपने कान खोलो और मेरी बात सुनो। ये पेपर लो और इस पर साइन करो। क्या ये? तुम्हारा लव लेटर पुलिस के लिए। इसमें ये लिखा है कि तुम ये पैसे इलेक्शंस में यूज करने के लिए ले जा रहे थे, इसीलिए नॉमिनेशन से अपने नाम को विड्रॉ कर रही हो। चुपचाप साइन करो और यहां से निकल लो। भाभी सब क्या कर? स्टीव भैया, आपका आज का बहुत हो गया। अब आप बस तमाशा देखेंगे, तमाशे का बंदर बनने की जरूरत नहीं है। याद रखना, आपका परिवार, मेरा हाथ, उनका गला, सब कुछ खत्म कर दूंगी। बच्चे को आज तो बचा लिया, कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तीर्थ भैया, तो सुमन और उसके बच्चे को खत्म कर दूंगी। मुझे आजमा कर देख लो, मैं कह रही हूं, स्टे आउट ऑफ दिस। गुड बॉय। आई होप तुम इनके नाटक में नहीं आए। इन्हें तो आदत है हीरो बनने की, खुद ही कांड करते हैं और फिर खुद ही वहां बचाने आ जाते हैं। तीर्थ भैया ने ही मुझसे कहा था कि बैग में पैसे डाल लो, ताकि तुम्हारा पत्ता कट हो जाए। मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ, मत छोड़ना, लेकिन अपने आप को तो छुड़वा लो। उसके बाद हम धमकी धमकी खेलते रहेंगे। ओके, चलो साइन साइन करो, वरना मैं तुम्हें यहां से निकलने नहीं दूंगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। सुमी, घर चलो ना, मुझे डर लग रहा है। एक अच्छी माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है सुमन, फिर ये तो बस पॉलिटिकल करियर है। देखो सुमन, अगर यहाँ पर कोई तुम्हें बचा सकता है ना, तो वो बस मैं हूँ। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। मुझे घर जाना है सुमी। हाँ हाँ, जा रहे हैं, घर जा रहे हैं।
हेलो, मैं वो पुलिस स्टेशन में। चैन, अब ये किसने एंट्री मारी है? तुम ठीक हो ना? हाँ, ओ हीरो, कौन है तू और अंदर कैसे आया? मेरे पुलिस स्टेशन में कदम रखने से पहले ही तेरा काम खत्म हो चुका है। अब तेरी बारात निकलेगी, अकेले नहीं, ये सारे बाराती तेरे साथ जाएंगे। पुलिस का काम होता है नागरिकों की रक्षा करना, उनको तंग करना नहीं। सर, कमिश्नर साहब आ गए, इन सबको बुलाएं। क्या कमिश्नर साहब? सर, तुम सबके सस्पेंशन लेटर मेल कर दिए गए हैं। 5 सेकंड में सब मुझे यहाँ से बाहर चाहिए। सॉरी सर। शट अप। तुम जैसे पुलिस ऑफिसर पुलिस का नाम बदनाम करते हैं। तुम जैसे इक्के दुक्के लोग पूरी पुलिस फोर्स की आंखें शर्म से झुका देते हैं। गेट आउट। सर, जो सुमन के बैग में से 50 लाख मिले हैं वो मेरे हैं। एक्चुअली मैंने एक प्रॉपर्टी सेल की है, उसका कैश है जो मुझे बैंक डिपॉजिट करने जाना था। सुमन मुझे वही देने आ रही थी। दैट्स इट। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इस बात से वो सुमन को हरा सकते हैं। पर सर, आप हैं कौन? आप में से एक, आपके सीएम का बेटा विक्रम चौहान। सीएम? नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन एक बात याद रखना, विक्रम जिसके साथ है, जीत उसके हाथ है। पर इसने तो कहा था कि पैसों का ऐसे कुछ पता ही नहीं। वो ये पुलिस स्टेशन में इतना शोर क्यों है? ऐसा लगता है कि गली से कोई अरे गहरे आ गए हैं पुलिस स्टेशन। सब वो पैसे सुमन की माँ जी ने रखे थे बैग में, और जब तक वो उन्हें बताती सुमन वहां से चली गई थी। दैट्स इट। सुमन, सुमन, आई एम रियली सॉरी, मैं आने में लेट हो गया। तुम ठीक हो ना? तो ये है आपके सवाल का असली जवाब। ऋषि का बाप। अरे भाभी, ये लोग कहाँ रुक गए? अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे तो ऐसे ही बहुत टेंशन हो रही है। अब तक तो आ गए। यहाँ सुमी, बेटा कहाँ रह गए थे? पता हमें कितनी टेंशन हो रही थी कब से हमारा। आप क्यों टेंशन लेते हो? अभी भी आप यूज्ड टू नहीं हुए ना? जब चैंपियन और चैंपियन का चैंपियन उसके साथ हो तो थोड़ा बहुत डिले तो होगा ना। आप लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हो? हाँ, टेंशन तो आप ऐसे लेते हो जैसे आप लोगों की ना टेंशन से रिश्तेदारी हो। एंजॉय करो, चिल मारो, गिफ्ट लो, गिफ्ट दो। फिर से गाड़ियों की दुकान खोलनी है? बसंती डार्लिंग, आप नहीं समझेंगी। क्योंकि गर्ल्स को कुछ समझ नहीं आता। आप लोग इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? भाई आपके लिए भी गिफ्ट आया है, दीजिए। सच्ची? जी बिल्कुल। तो ये है बसंती की फेवरेट पानीपुरी और मेरी फेवरेट बुआ की फेवरेट मिठाई। लीजिए।
जीते रहो। बस बस बस, आप खुश? हम तो तुम्हें देखते ही खुश हो गए थे। सच बताओ विक्रम, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बुरे वक्त में अगर तुम नहीं होते तो हम सबका क्या होता। सुमन, ये बातें मेरी, मल्लू की और बसंती की है, अंदर की बातें। डोंट डिस्टर्ब। हाँ, तो तुम एक काम करो, मेरे चैम्प को थोड़ी देर के लिए सुला दो। तुम सो जाओ, उसके बजाय तुम उठोगे ना तो हम मैच देखेंगे पूरी रात। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। जाओ। अच्छा विक्रम, बेटा ऋषि ठीक है ना? आज थोड़ा हिल गया था, लेकिन चैम्प तो चैम्प होते, बहुत स्ट्रांग है वो, बिल्कुल मेरी तरह। मैं क्या कहती हूँ, कीड़े पड़े उस तीर्थ मित्तल को और वो डायन देविका को। भगवान उन्हें ऐसी सजा दे, ऐसी सजा दे। मल्लू मल्लू, ब्रेक 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 लगाओ। इसी बात के लिए भगवान को परेशान क्यों करना? हाँ, उनके लिए ना आप ही काफी हो। कैसे? देखो, वो डायन है और आप नागिन, डस ले उन्हें। मतलब तुमने मुझे नागिन कहा? अरे अच्छी वाली कहा, सेक्सी वाली। थैंक यू। तो ठीक है विक्रम बेटा, तुम हमेशा सही समय पर हमारी सुमी को संभालने आ जाते हो। वैसे सुमी ही क्या, तुम हम सबको अकेले संभाल रहे हो। कुछ भी हो जाए, सुमी के रास्ते कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना आ जाए, पर तुम हमेशा उसका साथ देते हो। सच बताए, तुम हमारी सुमी का सहारा हो। ताकत हो हमारी सुमी की। मल्लू, आपकी सुम्मी को ना किसी का सहारा नहीं चाहिए, वो खुद में ही काफी है। मंजिल तक तो उसको खुद ही पहुंचना है, लेकिन मैं उसके रास्ते के सारे पत्थर हटा रहा हूं ताकि वो अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाए। और चिंता मत करना, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। चाचू, चाचू, चाची और ऋषि जेल में तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? लड्डू कुछ तो बोल, चिंता से मर जाऊंगी। बोल ना, जवाब तो दे। ओ भगवान! देविका, ये थाली क्यों बजा रही है? पता है थाली कब बजाते हैं? जब घर में बच्चा पैदा होता है ना, तब। हुआ ना पैदा, बस बच्चा नहीं, उसका बाप। राम सिंह, अंदर रख देना। ये ले, सबका मुंह मीठा कर। आज मुझे ऋषि का बाप मिल गया। तीर्थ भैया, आप तो स्पेशल मुंह मीठा कीजिए। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। आइए। अरे लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये कैसा गंदा मजाक है देविका? क्या मैं हंस रही हूं? ये कोई मजाक नहीं है। मजाक तो वो है जो सुमन ने तीर्थ भैया के साथ किया है। पिछले 5 सालों में यहाँ हमारे तीर्थ भैया देवदास बन के रह गए। मतलब लिटरली पूरे इंदौर की दारू ही गटक ली। और सुमन वहां गुलछर्रे उड़ा रही थी। पुलिस वाले अंकल इतना रूड क्यों थे और आपको जेल क्यों लेके गए? मैंने बैग में पैसे नहीं डाले थे। आई प्रॉमिस, ये सब मेरे वजह से हुआ ना। आई एम सो सॉरी। नहीं ऋषि, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। इधर आ। जानते हो क्यों?
क्योंकि मेरा ऋषि अपनी सुम्मी के साथ अनजाने में भी कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, है ना। और रही बात वो रूट पुलिस अंकल की, तो ऋषि इस दुनिया में ना हर टाइप के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अब जिन पुलिस वाले ने हमें अंदर किया वो अच्छे नहीं थे, लेकिन जिन्होंने उनको पनिशमेंट दी वो पुलिस वाले तो अच्छे थे ना। तो मैं जानती हूँ तुम डर गए थे, तुम घबरा गए थे, लेकिन अब विक्रम आ गए ना, उन्होंने सब ठीक कर दिया। वैसे तुम जानते हो ये सब हमारे साथ हुआ क्यों? क्योंकि मैंने गाड़ी में बड्डी को अकेले छोड़ दिया। नहीं, इसकी वजह से नहीं, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि भगवान जी जो है ना ऊपर, वो हमें टेस्ट कर रहे थे, देख रहे थे कि अगर वो हमें मुश्किल सिचुएशन में डालेंगे तो हम उससे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, और निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। और जानते हो रिजल्ट क्या आया? मैं तो फेल हो गया। नहीं ऋषि, तुम तो पास हो गए 100% से, वो भी सच अ गुड बॉय। चलो जाओ वो स्केच पेन लेकर आओ। मेरा ऋषि इतना ब्रेव स्ट्रॉन्ग बॉय है कि उसके लिए उसको मिलता है भगवान जी से स्टार। फिर तो मेरी सुमी को भी मिलेगा स्टार। मेरी सुमी तो सुपर वुमन है। सुपर स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल अपने ऋषि की तरह। अच्छा वो हैंड दो। जब तक ये दोनों स्टार साथ में ना, तब तक कुछ गलत नहीं हो सकता, सब अच्छा होगा। डरना नहीं अभी। सोया अभी। अच्छा ऋषि, इस बच्चे को भी लेके चलना, पूछताछ करनी है इससे। आज तुमने हर हद पार कर दी है देविका मित्तल, इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। आज तक तुम्हें मेरे साथ किए गलत की सजा मिलने वाली थी, लेकिन अब मेरे ऋषि को डरा के वो सजा दुगनी हो गई। मेरी जान को चोट पहुंचाई ना देविका मित्तल, अब तेरी जान की बारी। ईंट तूने मारी थी, लेकिन उसका जवाब पत्थर से दूंगी मैं।